Come on, now let us understand how to calculate the number of optical isomers. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमको फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला उसका, सुहानी ध्यान देंगे इधर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना। इफ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल, हमारे लिए केस वन है जब मॉलिक्यूल क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या, जब आपके पीओएस पॉस काम नहीं कर रहा है, कॉस काम नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्टिकल, पहले मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला दिया था, वो भी सिमिलर था अगर आपको याद है तो, ठीक है, 2:n। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2:n। मतलब सिंपली अगर आपको मैं ऐसे करके दिखाऊं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज है सर, ठीक है। ग्लूकोज में यहाँ पे क्या होता है, H, और यहाँ पे OH, थर्ड कार्बन का OH बस उल्टा होता है, उस तरफ होता है, ठीक है। बाकी सारे OH कहां पर होते हैं, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। C6H12O6 है ना ग्लूकोज, ऐसे, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आइडेंटिफाई करो आप कितने कायरल कार्बन है इसमें। N मतलब क्या है हमारा, स्टीरियोजेनिक एरिया। कायरल कार्बन आइडेंटिफाई जल्दी करना भाई, कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर। ये कायरल है क्या, नहीं है ना, क्यों नहीं है कायरल, डबल बॉन्ड है, तो उसका विषय कर डाले, बट खत्म, वो कायरल नहीं है। ये वाला बताओ, ये है क्या, कायरल है, क्योंकि राइट में OH है, ऊपर H है, सॉरी और लेफ्ट में H है, ऊपर CHO है, नीचे पूरा बड़ा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कंसिडर करेंगे नीचे। तो ये चारों ग्रुप्स क्या क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये कायरल है। इसकी बात करो, लेफ्ट में OH, राइट में H, ऊपर 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन, ये भी अलग है, तो ये भी स्टार परिवार में आ जाएगा। इसकी बात करेंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये आएगा क्या, नहीं आएगा सर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है उसके ऊपर, सूर्या 2 हाइड्रोजन सेम है, तो इसके लिए उसको हम लोग कायरल नहीं कह सकते। तो कितने कायरल कार्बन है, 4। तो फॉर्मूला में डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब यहां पे इस केस में देखो, स्टीरियोजेनिक एरिया 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहां पे एग्जिबिट हो रहा है, वो एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, और दूसरा स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझो कि स्टीरियोजेनिक एरिया कहां पर है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, और जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट होते हैं वो भी स्टीरियोजेनिक एरिया है हमारा, वो आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे 2:n आ रहा है। अब कितने हैं, n कितने हैं, कायरल कार्बन कितने हैं, 4। तो 2:4 मतलब कितने हो गए, जल्दी बोलो रे, 16। 16 क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। तो ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे। फिर आगे देखो, मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड याद है ना, ऊपर और नीचे से सुपर इंपोज हो रहा है, 2 कायरल कार्बन है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो, तो दैट इज मीजो कंपाउंड। ऐसे एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो मीजो कंपाउंड की गुंजाइश ही नहीं। अगर एसिमेट्रिकल है तो काय का मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड में वैसा हो रहा था ना, बुक दिखाया था सुपर इंपोज करके, वैसा नहीं होगा ना। अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एसिमेट्रिकल के लिए केस देख रहे हैं, तो उसमें मीजो कंपाउंड का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देन रेसिमिक मिक्सचर अगर फाइंड आउट करना है, तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑप्टिकल आइसोमर्स 2:n डिवाइडेड बाय 2। तो कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आए हमको, 16 आ गए। 16 डिवाइड बाय 2 करो, आंसर कितना आएगा, 8। तो 8 इज द रेसिमिक मिक्सचर। यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का भी फॉर्मूला 2:n है इस केस में, ठीक है। तो कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय 2, 8। तो ग्लूकोज में मेरे पास 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और रेसिमिक मिक्सचर उसके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये सब किसके लिए था, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के लिए, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पे दे रखा है। आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, फाइंड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर एंड मीजो। इसमें मीजो कंपाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता ना सर जी, एसिमेट्रिकल है ना, ठीक है। बीच में से वो कौन सी लाइन थी, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन ड्रॉ करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर और नीचे वाले ग्रुप्स मैच होंगे क्या, OH OH मैच हो जाएगा, CH CH मैच हो जाएगा, CHO CH2H मैच होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा, ये मीजो कंपाउंड इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मीजो इधर ही लिख देता हूं मैं, कितने आएंगे मीजो, 0। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स तो हमको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन के हिसाब से फाइंड आउट करना है। आप बताओ नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने इसमें, ये कायरल है कि इसमें C डबल बॉन्ड हो लगा है भाई, गलती मत कर, CHO C डबल बॉन्ड हो तो ये कायरल नहीं है। स्टार परिवार में मत लो इसको, इसको ले लो स्टार परिवार में। क्यों, क्योंकि एक जगह पे OH है, एक जगह पे H है, ऊपर CHO है, नीचे 2 कार्बन है, चारों ग्रुप्स इसके अलग अलग है, तो ये जरूर क्या आएगा, कायरल आएगा। इसकी बात करो, CHOH की बात करो, क्या होगा इसमें, ये भी कायरल है,
ठीक है, दो कायरल कार्बन, CH2 कायरल है क्या? जिंदगी भी नहीं, दो हाइड्रोजन सेम है उसको, तो इट इज नेवर कायरल। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? n इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने आ गए? 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 रेज टू n, करो कितना है? 2 रेज टू 2 कितना आ गया सर? 4। तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मीजो कंपाउंड तो 0 है, रेसिमिक मिक्सचर 2 रेज टू n मतलब 4, 4 डिवाइड बाय 2, रेसिमिक मिक्सचर कितने आएंगे सर? 2। That means two racemic mixtures and four optical isomers for this compound. ठीक, बड़े आगे। ठीक है, अब केस 2 पे जा रहे हैं। केस 2 में क्या बोल रहे हैं? इफ मॉलिक्यूल विच इज प्रोवाइडेड इज सिमेट्रिकल, पहला वाला कैसा था? एसिमेट्रिकल। तो अब इस, हाँ बोलना भाई। हाँ, 2 रेज टू n अपॉन 2। भाई वो क्या पागल हो गया क्या तू? वो केस ही अलग है ना, वो केस एसिमेट्रिकल के लिए, ये वाला केस एसिमेट्रिकल के लिए, एसिमेट्रिकल यानी कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। अब केस चेंज कर रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन अलग, एग्जाम्पल थोड़ी है, ये केस ही अलग है। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और एंड एन इज इवन, एन मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन, स्टीरियोजेनिक एरिया वो इवन होना चाहिए और सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग क्या लेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। कितने लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? का फॉर्मूला देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि इस केस 2 है। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 रेज टू n माइनस 1 और प्लस 2 रेज टू p माइनस 1। सर ये p कहां से आया? ये p कुछ नहीं है, p इज नथिंग बट n डिवाइडेड बाई 2। p इज n डिवाइडेड बाय 2। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा? 2 रेज टू n माइनस 1, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये मीजो 2 रेज टू p माइनस 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पे मिल रहे हैं। मीजो क्या है? 2 रेज टू p माइनस 1। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या था? 2 रेज टू n माइनस 1, 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अगर 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 रेज टू n माइनस 2 लिख सकते हैं। अब कंपाउंड लेते हैं और इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक ऐसा कंपाउंड लेता हूं मैं, सिमेट्रिकल लेना है हमको। ऊपर वाला ही कंपाउंड लेते हैं बट उसमें सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल था, इसमें थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं इसको। CHO ऊपर नीचे CHO। अब देखो बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद में, बोलो ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद में इट विल बिकम व्हाट? सिमेट्रिक। ठीक है, पॉज दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कायरल कार्बन्स कितने इसमें? दो। दो कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? 2 रेज टू, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 रेज टू n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 प्लस p की वैल्यू क्या है? p इज n डिवाइडेड बाय 2। कितने n आया? 2, 2 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है? 1। मतलब p की वैल्यू 1, 2 रेज टू p माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो 2 रेज टू यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2 रेज टू 0 आएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे सर? ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा? 3। दिस विल बी योर ऑप्टिकल आइसोमर्स। कितने आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? 3। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1 मतलब 2 रेज टू 1, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कितने आएंगे इसमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी 2 रेज टू 1 मतलब 2 आ जाएंगे। ठीक है, मीजो कंपाउंड 2 रेज टू क्या आएगा? 0। एनीथिंग दैट इज रेज टू 0 इज व्हाट? 1। तो मीजो कंपाउंड, एक मीजो कंपाउंड बन रहा है। मीजो का वैल्यू कितना आएगा? मीजो विल बी 1। और रेसिमिक मिक्सचर 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, किधर क्या हम लोग ने 2 रेज टू n माइनस 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? इधर रेसिमिक मिक्सचर इधर ही कर देता हूं, 2 डिवाइड बाय 2 रेसिमिक मिक्सचर 1 बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको, एक तो पहले सिखाया एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, फिर सिखाया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। अब मैं क्या कर लेता हूं कि बीच में GI भी डाल देता हूं। ठीक है, GI वाला स्टीरियोजेनिक एरिया भी डाल देता हूं, मतलब GI इन द सेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऐसा कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखा रहा है और कायरल कंपाउंड भी दिखा रहा है, उसके लिए क्या करना है? ठीक है, उसके लिए ये सेम फॉर्मूला। ठीक है, बट देखो स्ट्रक्चर देखो कैसा है। CH ऐसा CH3 लेना पड़ेगा इधर, CH3H। ठीक है, डबल बॉन्ड CHOH और CH3। जरा देखो यहां पे,
H लिख देते, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 हाँ। अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला एरिया देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है दिखाई दे रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा पाएगा क्या? इसके इस साइड पे ये ग्रुप है, ये साइड पे ये ग्रुप, ये ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप है, और इसके ऊपर ये पूरा ग्रुप और नीचे ये ग्रुप, दोनों अलग अलग ग्रुप हुए। तो ये अगर स्विच करेंगे, सिस ट्रांस वगैरह दिखाएगा कि नहीं? कुछ सिस ट्रांस ने दिखाया तो ई और जेड तो दिखाएगा कम से कम, राइट? तो दिस इज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या दिखा रहा है ये? ज्योमेट्रिकल